नमस्कार दोस्त, मैथ बाय पिंटू सर एमजीएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्त इस क्लास में हम लोग वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के चैप्टर में अगले टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। यानी अगली टॉपिक जिस भी प्रकार का होगा दोस्त, उस प्रकार के क्वेश्चनों को हम देखेंगे। और अगली टॉपिक जैसा कि हमने स्क्रीन पे लिखा है, समतल आकृति के संयोजन का क्षेत्रफल। यानी दोस्त ये लेसन नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल चल रहा था, जिसमें त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। उसी के चैप्टर में यानी उसी एक्सरसाइज के अगला एक्सरसाइज में समतल आकृति पे आधारित क्वेश्चन है। यानी कि कोई एक समतल आकृति है, उसके अंदर या बाहर अगल बगल कहीं भी कुछ एक दूसरी आकृति होगी, उसके साथ संयोजित होगी यानी जुड़ी हुई होगी, उसके क्षेत्रफल के बारे में हम समझेंगे। तो चलिए हम लोग उसके क्षेत्रफल निकालने के प्रयास करेंगे। यानी किस प्रकार के क्वेश्चन है, कैसे कैसे कंडीशन कर रहा है, वैसे वैसे कंडीशन अप्लाई करके हम क्वेश्चन को बनाएंगे। तो चलिए दोस्त, अगली एक्सरसाइज हमारी स्टार्ट होती है। क्वेश्चन में कह दिया मेन हेडिंग में ऊपर ही, जब तक अन्यथा न कहा जाए तब तक पाई इक्वल टू 22/7 ही आपको रखना है। यानी अगर क्वेश्चन में पाई की कुछ भी वैल्यू नहीं दिया है तो दोस्त आपको पाई की वैल्यू 22/7 रखना है। और दोस्त ध्यान दीजिएगा, इसमें दिया क्या है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझेंगे। इस क्वेश्चन में देखेंगे आकृति बनी हुई एक वृत्त की है। एक वृत्त के अंदर केंद्र से एक त्रिभुज परिधि की तरफ बना है और उसमें कुछ मान भरा है, कुछ छायांकित किया है, उसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। कहेंगे सर क्वेश्चन में पढ़िए क्या है, तो क्वेश्चन में दोस्त पढ़ने का लायक कुछ नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ लिखा है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि पी क्यू बराबर 24, पी आर बराबर 7 तथा ओ वृत्त का केंद्र है। ठीक है, तो चलिए हम चित्र को बनाते हैं दोस्त। और चित्र में कोई एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, तो हमने केंद्र O यहाँ बनाया। और दोस्त ध्यान दीजिएगा, यहां से उसका व्यास ड्रा किया है। इसके बाद यहां से एक रेखा ऐसे लाकर ऐसे हमारा संयोजित कर दिया है। और दोस्त ये वाली आकृति हमको जो बच रही है उसको छायांकित किया है। इसका दोनों का क्षेत्रफल हमें बताना है। चित्र कुछ इसी प्रकार है और नाम दोस्त रखा है आर, यहाँ है पी और यहाँ है क्यू। ठीक है, अब लिखते हैं। क्वेश्चन में दोस्त कहा है, दिया है आपको पी क्यू बराबर 24, यानी पी क्यू की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है, तो पी क्यू क्या है, इधर है। इसके बाद दोस्त पी आर यानी पी से लेके आर तक जो है वो हमारे पास 7 सेंटीमीटर है तथा वृत्त का केंद्र O है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। तो दोस्त चलिए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर दोस्त हम बात करें इस आकृति का जो छायांकित भाग है उतना ही का क्षेत्रफल निकालना है, कहेंगे बिल्कुल सर। अगर हम इसको देखें तो जो छायांकित भाग है ये वृत्तखंड है, कहेंगे हाँ। लेकिन सर अगर छायांकित भाग है वृत्तखंड है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो चाहे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो, उसके लिए हमको केंद्र का कोण चाहिए और त्रिज्या चाहिए, कहेंगे बिल्कुल। तो क्या बताइए, दोनों जगह से केंद्र से कोण बना है, नहीं बना है। और जब नहीं बना है तो यहाँ से मिलाना पड़ेगा और निकालना पड़ेगा, जबकि ज्ञात नहीं है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये तर्क हमारा यहाँ मौजूद नहीं होगा, यानी ये तर्क यहाँ हमारा नहीं लगेगा। अब सर तर्क नहीं लगेगा तो लगेगा क्या, इसके बारे में समझेंगे। दोस्त ध्यान दीजिएगा, अगर हम अच्छे से ध्यान से इसको देखें तो केंद्र जब O पर गया है और यहाँ P और Q और R रेखा केंद्र से होकर आई है, तो जब केंद्र से होकर आई है तो ध्यान दीजिए, जब भी कोई रेखा केंद्र से होकर आती है तो वह व्यास होती है। और व्यास क्या करता है, वृत्त को दो भागों में बराबर बराबर बांट देता है, यानी अर्धवृत्त नीचे और अर्धवृत्त ऊपर बन जाता है। क्लियर। अब ये अर्धवृत्त यानी एक भाग नीचे आधा वृत्त है और एक भाग ऊपर, ये बात समझ में आई। अब नोट पॉइंट इंपॉर्टेंट बातें ध्यान दीजिएगा दोस्त। प्रमेय एक है, क्लास 9th का प्रमेय है कि यदि किसी अर्धवृत्त में परिधि पर बना कोण समकोण होता है, यानी यदि हमारा वृत्त कट के आधा वृत्त में बढ़ चुका है यानी व्यास से डिवाइड हो चुका है, तो व्यास के सिरों से जो परिधि पर कोण आता है वो दोस्त 90 अंश का आता है, चाहे वो परिधि पर कहीं पर भी जाए। क्या समझे,
किसी अर्धवृत्त में व्यास के सिरों से परिधि पर बना कोण समकोण होता है। अब ये बात दोस्त हमको यहाँ अप्लाई करनी होगी, यानी दोस्त जब ये अर्धवृत्त है तो हमारा देख रहे व्यास से परिधि पर कोण आया है जो P, वो 90 अंश होगा। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि अर्धवृत्त में परिधि पर बना कोण समकोण होता है, ये बात हुआ। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ दोस्त, अर्थात जो कोण QPR है वो 90 डिग्री है। कहेंगे हाँ सर 90 डिग्री है QPR, यानी यहाँ बिंदु P, यानी कोण किस बात की कर रहा है, किस बिंदु की, P की। अब हम ये भी जानते हैं कि यदि कोई त्रिभुज समकोण है तो समकोण में पाइथागोरस लगेगा। कहेंगे बिल्कुल। और दोस्त PR और PQ की वैल्यू हमारे पास दिया है, और जो भुजा दोस्त समकोण बनाती है उसमें एक लंब होता है, एक आधार होता है, और सामने वाली भुजा जो टेपर होती है वो कर्ण होती है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, कहेंगे सर हम समकोण त्रिभुज QPR में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कौन सा प्रमेय लगाएंगे, तो यहाँ लिख भी सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, या डायरेक्ट आप पाइथागोरस का सूत्र लिख दीजिए। पाइथागोरस कहता है कर्ण का स्क्वायर यानी QR हमारा कर्ण है, बराबर लंब का स्क्वायर यानी PR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। ठीक है, अब ये QR स्क्वायर इक्वल टू PR की वैल्यू हमारे पास 7 मिला है, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, तो QR स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर 576। और दोस्तों QR स्क्वायर इक्वल टू निकालेंगे तो 49 को अगर 576 में जोड़ेंगे तो 625 होगा, और 625 का यदि हम वर्गमूल निकाल दें तो QR बराबर क्या हो जाएगा, 25, यानी QR की वैल्यू क्या होगा, 25। या अपने हिसाब से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 घात था उधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, यानी ये 25 है। यदि दोस्त आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो अब QR का मान जो निकल के आया है वो आएगा 25। कैसे आएगा सर, हमने ये देखा वर्गमूल निकाल के। ठीक है, अब हम QR की वैल्यू पाए तो बताइए दोस्त QR हमारे पास क्या है, व्यास, और जब व्यास मिल जाता है तो किसी भी वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो व्यास की आधी होगी। क्या ये बात क्लियर है, कहेंगे बिल्कुल। अब यहां से हम लिख सकते हैं वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, और त्रिज्या क्या होगी सर, कहेंगे सर जो त्रिज्या है वो हमारा केंद्र से किसी एक तरफ की परिधि O से लेके R तक, चाहे O से लेके Q तक, यानी OQ बराबर OR बराबर हमारे पास सर व्यास की जो त्रिज्या आधी हो जाएगी तो 25/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। कहेंगे हाँ सर ये त्रिज्या निकल के आ गई, त्रिज्या को हम R भी कहते हैं, क्लियर है। अब ये त्रिज्या निकल के आई तो कहेंगे सर ये किए किस लिए। अब दोस्त समझते हैं, बात हमारे पास ये है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो एक तर्क हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई समतल आकृति के संयोजन का क्षेत्रफल आए, यानी एक आकृति में दूसरी आकृति यदि संयोजित है, जुड़ी हुई है, उसमें कुछ भाग खाली है और कुछ भाग छायांकित है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए सदैव आप वो छायांकित भाग जिस आकृति में है उस आकृति के क्षेत्रफल से जितना खाली है, यानी जिसको छायांकित नहीं किया गया है, उसको यदि हम निकाल दें तो हमारा जो छायांकित भाग बचेगा उसका मान बच जाएगा। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल, एक बार अच्छे से समझते हैं। जैसे हमने दोस्त बनाया, मान लीजिए इसको मिटा देते हैं, सपोज दैट कोई अर्धवृत्त है, जैसे कि ये बना है। अब ये अर्धवृत्त हमारा बना था, हाँ, अब इसमें क्या बना था सर, कोण बना था। अब हमारे पास ये पूरा छायांकित किया हुआ है, हाँ यही किया है। तो अगर देखा जाए तो सर इसमें से पूरा अर्धवृत्त था, अर्धवृत्त में से ये वाला जो ट्रिंगल यानी त्रिभुज है ये खाली है, यानी इसमें कोई संयोजित छायांकित भाग नहीं किया गया है। तो क्या इस पूरे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल से अगर ये त्रिभुज निकाल दे यानी घटा दे तो क्या शेष बचा हुआ भाग छायांकित बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, कहेंगे हाँ सर बच जाएगा। अर्थात आपको यही कंसेप्ट यूज करना है कि जब कभी एक आकृति में दूसरी आकृति का दूसरी आकृति संयोजित है, उसमें कुछ भाग खाली है और कुछ भाग भरी हुई यानी छायांकित है, तो पूरी आकृति जिसमें वो बनी है, पूरी आकृति के एरिया से जितने भाग खाली है, जो आकृति खाली है
जिसमें छायांकित नहीं हुआ उसको निकाल देंगे यानी घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बन जाएगा। ठीक है, कहेंगे बिल्कुल सर। तो शर्त में दोस्तों हम यही लगाने वाले हैं कि जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा वो हमारे पास सर बना है अर्धवृत्त में, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं 1/2 गुणा आधार गुणे ऊंचाई। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ऊंचाई के सापेक्ष। ठीक है, तो दोस्तों अब हम करेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। हाँ, अब छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल निकालेंगे, पहले हम आकृति लिख देते हैं हिंदी में, आपको ये बात समझ लेना है। सर अर्धवृत्त माइनस त्रिभुज, ठीक है, क्या पी क्यू आर, पी क्यू आर। तो कहेंगे सर त्रिभुज का मतलब यहाँ सर क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो क्षेत्रफल घटाएंगे, तो आप एरिया भी लिख सकते हैं, यानी आधा वृत्त के क्षेत्रफल से सर हमारे पास जो त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा है उसका हम निकाल देंगे, तो जो छायांकित होगा वो निकल जाएगा। कहेंगे हाँ सर, अर्थात अब हम यहाँ से मान निकालना शुरू करेंगे। अब बताइए आधे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? कहेंगे सर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो आधा वृत्त के लिए क्या करेंगे बाई 2 लगा देंगे, यानी आधा कर देंगे। ये बात क्लियर है? कहेंगे हाँ सर ये बात क्लियर है। अब इसमें से घटाना क्या है सर, त्रिभुज। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे तो क्या होगा सर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार आप पी आर कह सकते हैं, क्यूपी किसी को भी आधार किसी को भी लंब कह सकते हैं। कहेंगे हाँ सर पी क्यू। अब यहाँ पाई का जो मान आएगा वो 22/7 गुणा आर का मान क्या सर त्रिज्या 25/2 दो बार। अब ध्यान दीजिएगा 1/2 ये तो आगे लगा है, यानी जैसे अगर हम लिखें सर यहाँ लगा 1/2, कहेंगे हाँ सर पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 25/2 गुणा 25/2 माइनस 1/2 गुणा आधार क्या है, कहेंगे सर जो आधार है वो हमारे पास पी आर की वैल्यू 7 है, पी क्यू की वैल्यू 24 है, यानी 7 गुणा 24, और इस 2 से काटेंगे 24 को तो 12 बार में। अगर अब यहाँ से काटेंगे 2 से 22 को तो 11 बार, और 11 गुणा हो जाएगा 25 में, 25 का गुणा 625, और नीचे तो 7 दुना के 14 दुना के 28 माइनस का आएगा आपका 7 में 12 का गुणा करेंगे तो 12 7 84। अब इसका गुणा करेंगे भाग देंगे और 84 को घटा देंगे। 11 का गुणा 5 में करेंगे 55, 11 दुना 22 5 27 2, 11 6 का 66 2 68 बटा के 28 माइनस के 84। अब इसको हल करने के दो रास्ते हैं दोस्त, इसके नीचे एक लेकर के एलसीएम ले लीजिए, इसके बाद घटा के भाग दे दीजिए, नहीं डायरेक्ट आप इसको भाग दीजिए और एक घटा दीजिए। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं भाग देते हैं। 28 को अगर 68 में भाग देंगे 28 दुना के 56, बचेगा हमारे पास 12, 12 मिलेगा तो हो जाएगा 127। क्या हो जाएगा, अगर हम 5 बार लेकर चले तो 28 5 140 होता है, तो 5 बार नहीं जाएगा, यानी इसको अगर हम 4 बार लेकर चले तो 20 चौक के 80 और 8 चौक के 32 यानी 112 आएगा। कितना आएगा 112 आएगा। अब यहाँ हमारा आया था 127 बच गया 15 155, तो हमारे पास आएगा 28 5 140 बचेगा हमारे पास 15 10 55 में 15। ठीक है, तो फिर बचेगा दशमलव दे देंगे, 15 में 50 28 5 140। अब पॉइंट में कुछ और जाएगा, पॉइंट के बाद एक स्थान तक रहने दीजिए, नियर अबाउट मान आपका आएगा। अब 245.5 से 84 घटा देंगे तो पूर्णांक पूर्णांक से घटता है और अपूर्णांक अपूर्णांक। 0.5 में 5 से 4 जाएगा 1, और 24 से 8 जाएगा 16, यानी 161.5 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग। दोस्त याद रखिएगा जब भी कभी मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति जो भी क्षेत्रफल के संबंधी बातें क्वेश्चन में चल रही है, अगर उसका मान निकालना है चाहे परिमाप चाहे क्षेत्रफल कुछ भी, यदि उसकी वैल्यू डिसिमल पॉइंट यानी दशमलव में जाता है तो दशमलव के बाद जितना भी गया उसको जाने दीजिए, 2 पॉइंट के बाद आंसर लिखते समय आप लगभग जरूर लिख दीजिए। लगभग लिखने से ये आपका फायदा होगा कि यदि पॉइंट वाला मान नियर अबाउट 1-2 अंक आगे पीछे भी है तो लगभग बराबर माना जाता है, इसलिए आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है स्क्रीनशॉट लेकर के नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो आपने देखा कैसे कैसे, यानी जो त्रिज्यखंड वृत्तखंड हम पढ़ रहे हैं उससे डायरेक्ट नहीं आएगा। अब एक आकृति के अंदर दूसरी आकृति संयोजित होगी, उस आकृति में से कुछ भाग खाली होगा और कुछ भाग भरा होगा, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे आप। तो खाली वाले का अलग भरल वाले का अलग निकालना हो
तो पूरी आकृति में से खाली कर दीजिए, हटा दीजिए, जो बचेगा वो छायांकित बच जाएगा। ठीक है, चलिए अब दोस्त चलिए इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कई बार पेपर में पूछ सका है और आगे भी पूछने के इसके चांस है, यानी ऐसे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, इस बात की आप ध्यान देंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन जो है वही बात फिर कहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर ये है, इसमें 2 सर्किल लगा स्पाइरल वाला और इसमें कुछ भाग छायांकित किया, ऐसा चित्र। यदि अब चित्र खुद आपको धुंधला दिख रहा है तो हम चित्र को बना देते हैं, अच्छे से समझिए। कर छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र O वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तथा केंद्र कोण AOC बराबर 40 है। क्या है दोस्त? AOC बराबर 40, यानी यहाँ हमको 2 संकेंद्रीय वृत्त दिया है। क्या दिया है दोस्त? संकेंद्रीय वृत्त। अब यहां से ऐसे करके ये आकृति लगाया है और दोस्त यहाँ के कोण का मान दिया है 40 अंश। ये है B, यहाँ है C, यहाँ है D। ठीक है, और हमारे पास ये वाली भाग छायांकित किया है। क्या किया है? ये वाला भाग छायांकित किया, इसका क्षेत्रफल हमें बताना है। और आपको दिया है त्रिज्याएं, यानी अगर बड़ी त्रिज्या है तो त्रिज्या R1 बराबर 14 सेंटीमीटर और दोस्त R2 बराबर 7 सेंटीमीटर और केंद्र कोण AOC बराबर 40। ये बात दिया है। कहेंगे सर 7 किसका है, 14 किसका है? तो आप नॉर्मली समझ सकते हैं कि छोटा जो वृत्त अंदर बना है उसका त्रिज्या 7 रही होगी, जो बड़ा बना है उसकी त्रिज्या 14 रही होगी, 2 त्रिज्या अलग अलग दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं सर जो ये छायांकित है इसके बारे में। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये त्रिज्या दिया है और वृत्त लगा के मान लिखाया है, इसमें वृत्त का कोई रोल नहीं है, आपको केवल एक कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा। हाँ सर, ध्यान दीजिएगा दोस्त, अगर हम इस आकृति को बाहर निकालें तो आकृति हमारे पास कुछ इस प्रकार की बनी। कहेंगे हाँ सर कुछ इसी प्रकार की बनी है। दोस्त कभी कभी यही आकृति इसी प्रकार का पेपर में भी आपको देता है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्त यहाँ हमारा O है, यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ D है, यानी यहाँ C है और यहाँ D है। केंद्र का कोण हमारे पास 40 है और दोस्त अगर छोटा वाला वृत्त देखें तो हमारे पास पहले है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 7 और शुरू में से अंत तक टोटल दूरी है 14, यानी टोटल है 14 और अंदर की त्रिज्या है 7। कहेंगे हाँ सर इस आकृति का छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो दोस्त अगर गौर से हम देखें तो बताएंगे ये कौन सी आकृति बनी है। कहेंगे सर ये त्रिज्य खंड के जैसा बना कि केंद्र का कोण दिया और ये घूम रहा है, और जब ये घूम रहा है तो त्रिज्य खंड बन रहा है। कहेंगे हाँ सर, लेकिन ये त्रिज्य खंड बन रहा है तो यहाँ शुरू से लेके अंत तक अगर नाप देंगे तो पूरा क्षेत्रफल देगा, जबकि यहाँ से पहले वाला कुछ भाग खाली है। क्या है? खाली। अर्थात यहाँ से शर्त क्या निकल के आई कि सर जब हमारा पूरा बड़ा त्रिज्य खंड है और उसके पीछे भी एक तो छोटा त्रिज्य खंड लगा हुआ है, यानी कहने का सेंस ये हुआ कि अगर बड़ा वाला त्रिज्य खंड में से नीचे वाला जो पीछे का त्रिज्य खंड घटा दिया जाए तो क्या इतनी भाग बचेगा? बिल्कुल बचेगा। तो शर्त याद रखिएगा, यही करना है कि बड़े त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल से ये छोटा वाला जो त्रिज्य खंड है वो घटा देना है। बस दोस्त आपको आकृति का पहचान करना है कि आकृति किसके प्रकार की, कौन सी आकृति है, और जो आकृति होगी उसका फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो दोस्त हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसमें कुछ निकालना नहीं है, सब कुछ दिया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर जो होगा बड़ा वाला त्रिज्यखंड यानी थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ होगा सर पाई R1 स्क्वायर। कहेंगे क्यों? क्योंकि सर बड़ी वाले क्षेत्रफल से छोटे वाले क्षेत्रफल को घटाना है, यानी बड़े वाले त्रिज्यखंड से छोटे वाले त्रिज्यखंड को। तो बड़े वाले त्रिज्यखंड की त्रिज्या R1 बड़ी है और छोटे वाले की त्रिज्या R2 छोटी है, इसलिए यहाँ R1 लिख दिया और यहाँ थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर आर को लिख दिया R2। इतनी बात क्लियर है? कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। और दोस्त क्वेश्चन को कैलकुलेट करने का एक तरकीब याद रखिएगा, जब कभी कोई गणित का कोई क्वेश्चन हो और उसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है, और उसमें कई पद कई जगह एक जैसे दिख रहे हैं,
तो जो पद कई जगह एक जैसे दिख रहे हैं उनको कॉमन करके बाहर कर दीजिए। हर जगह मान रखने से बच जाएंगे, सिर्फ एक जगह रखना होगा। क्या आपको देखना है एक जैसा मान कौन सा है, क्या है, कितना है, उसको कॉमन ले लीजिए। तो देखेंगे थीटा बटे 360 इसमें भी है और पाई है, थीटा बटे 360 पाई उसमें भी है। तो दोनों को बाहर निकाल दिया, बचा क्या कहेंगे सर, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर कहेंगे। बिल्कुल यही दोस्त आंसर निकाल के लाएगा। अब जिसका मान जितना है भर दीजिए। थीटा का मान 40, 360 गुणे पाई का मान 22/7। R1 हमारे पास क्या है, बड़ी त्रिज्या 14 का स्क्वायर, R2 हमारे पास है छोटी त्रिज्या 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे तो 40 से काटेंगे 360, 4 9 36, यानी 9 बार में कटेगा। ये आ रहा है 1/9 गुणा 22/7। और दोस्त यहाँ ध्यान दीजिए, सॉल्व करेंगे 14 का स्क्वायर होगा 196 माइनस 7 का स्क्वायर होगा 49। कहेंगे बिल्कुल सर। अब यहाँ गुणा में लिख देते 1/9 गुणे 22/7 और इसको घटा दिया जाएगा। आप कहेंगे सर गुणा क्यों नहीं कर रहे हैं, तो गुणा दोस्त बाद में करिएगा, हो सकता है आगे से कुछ मान निकले और डिवाइड होके कट जाए, जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, हो सकता है। अब 16 से 9 जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ बचेगा 18, 18 से 14 जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक है, अब हम इसको अगर ट्राई करें काटने का, देखते हैं 9 से कटता है। ठीक, अब 9 से कटना कम, 9 बचेगा 5, 57 न कटेगा सर। 7 से देख लीजिए, 7 दूना के 14, 7 एक कम 7, यानी सर ये कट गया। हाँ, और अगर देखा जाए तो सर ये 9 और 21 आपस में 3 से कट रहे हैं, 3 तरीके 9, 3 7 21, इतना आया, कहेंगे बिल्कुल। और दोस्त यहाँ से देखेंगे 22 और बचा है 7, 22 7 154 बटा कर 3, दशमलव में जाना है तो भाग देकर के आप दशमलव में लगा लीजिए, जो आएगा आपका आंसर आएगा, अन्यथा आप बटा में ही छोड़ दीजिए, फ्रैक्शन ही बना के वो आपका आंसर है। ठीक है दोस्त, तो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको नोट डाउन करेंगे और अपनी नोटबुक में कॉपी करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं हम इसके अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का तर्क आपको समझ में आया कि अगले यानी बड़े वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटाना है। क्यों? क्योंकि एक ही आकृति में कुछ भाग खाली है, कुछ भाग भरा है। तो बस हमको यही ध्यान देना है कि आकृति है कौन सी और वो किस प्रकार है, और जो खाली आकृति है वो किस प्रकार है। यानी पूरी आकृति से छोटी वाली आकृति जो खाली है चाहे बड़ी वाली है, जो खाली है उसको घटा दीजिए, छायांकित भाग बच जाएगा। ठीक है, कहेंगे बिल्कुल सर। अब चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी कुछ खास ही है, यानी कुछ इंपॉर्टेंट ही बात लेकर के आएगा। इस प्रश्न के बारे में भी हम समझते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है दोस्त, कह रहा है आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा APD और BPC दो अर्धवृत्त हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्त, चित्र कुछ ये है, आपकी भी बुक में होगा। चित्र में ये कहा है कि यह एक वर्ग है, बिल्कुल। अब इसमें दो अर्धवृत्त बनाया है। क्या बनाया? दो ठो अर्धवृत्त, इसी के कोना से कोना तक और दोनों एक दूसरे को टच किया हुआ है। और क्वेश्चन में कह रहा है दोस्त यह जो वर्ग है एक दूसरे को टच किया है और इसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? हमने लिख दिया 14। तो बताइए वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो इधर का भी 14 सेंटीमीटर आएगा। कहेंगे हाँ सर। छायांकित कौन सी एरिया है? सर छायांकित हमारा ये वाली एरिया है। ठीक है, अब जब छायांकित हमारी ये वाली एरिया है, इस एरिया को दोस्त हमने क्या किया? छायांकित कर दिया, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा। और इसी का क्षेत्रफल आपको बताना है। अब हम लिखेंगे चित्र में ABCD एक वर्ग है, ये बात आपको समझने के लिए लिखा गया। जिसकी भुजा, कहेंगे सर बाकी तो भर ही दिए हैं, तो आप न लिखे कोई बात नहीं। ठीक है, जिसकी भुजाएं या भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर है। कितनी है? ये बात हमने बता दिया। और क्वेश्चन में कहा है, यहाँ P दोस्त लिखा है, इस बिंदु पर क्या लिखा है? P। APD और BPC अर्धवृत्त है। APD
तथा बीपीसी अर्धवृत्त हैं। यानी आकृति का नाम हमने जैसा क्वेश्चन में कहा है वो लिख दिया केवल आपको समझने के लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं दोस्त छायांकित भाग के क्षेत्रफल की तरफ। हमने आपको क्या बताया? हमने आपको यह बताया कि सर छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है निकालने के लिए देखिए वो आकृति कौन सी है। सर ये आकृति बड़ी वाली बनी थी वर्ग, और वर्ग में यहां से किनारे से दो ठो वृत्त खाली दिख रहा है, भरा हुआ नहीं दिख रहा है, बाकी तो भरा हुआ दिख रहा है। तो क्या वर्ग के क्षेत्रफल में से दोनों तरफ का वृत्तवा निकाल दिया, यानी वृत्त को निकाल दिया जाए तो आकृति भरी हुई बच जाएगी? कहेंगे हाँ सर बच जाएगी। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सेंस हमको यही लगाना है कि पूरे वर्ग में से ये दोनों वृत्त निकल जाए, और भी दोनों अर्धवृत्त। कहेंगे हाँ, तो अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा का स्क्वायर। भुजा जबकि दिया यानी वर्ग का काम चलेगा। लेकिन सर हमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या r चाहिए। कहेंगे बिल्कुल। अब r नहीं है तो उसको खोजा जाएगा। अब वही खोज लेते हैं और काम बढ़ा देते हैं। तो चलिए r के बारे में, त्रिज्या के बारे में जाने। तो दोस्त बताइए ये क्या बना है? अर्धवृत्त। और हम जानते हैं कोई भी अर्धवृत्त जो बनता है वो व्यास से कटता है। कहां से कटता है? व्यास से। तो क्या यही पर बना है तो ये वाली रेखा व्यास होगी कि नहीं होगी? कहेंगे सर व्यास होगी। तो बताइए जब ये व्यास यहाँ शुरू से अंत तक है तो 14 है, तो त्रिज्या इसकी कहाँ होगी? सर 7 होगी। यानी अगर इसके बीच में केंद्र होगा तो 7 इधर बटेगा और 7 नीचे बटेगा, तब जाके 7 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेके दोनों तरफ अर्धवृत्त बनाएगा। क्या ये बात समझ में आया? क्या कि जो हमारा ये वर्ग की भुजा है इसी पर वृत्त अर्धवृत्त बना है। तो अर्धवृत्त का व्यास होता है, और व्यास एकदम बीच से जाता है भुजा, तो व्यास हमारा यही तो होगा, क्योंकि अर्धवृत्त का आधा इधर कट गया आधा इधर, तो आधा आधा कटता है तो व्यास केंद्र से होकर जाता है। कहेंगे बिल्कुल, यानी ये वाली रेखा हमारी व्यास होगी। तो व्यास जब 14 है तो त्रिज्या इसकी आधी होगी। ठीक है, अब लिखेंगे दोस्त अर्धवृत्त की त्रिज्या डायरेक्ट r बराबर क्या होगा सर? 14 की आधे यानी 7 सेंटीमीटर। ये सब दोस्त बात आप लिख सी सकते हैं, नहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधे क्वेश्चन यहां से लगा सकते हैं। क्लियर है? अब हम चलते हैं सीधे क्या? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो कहेंगे सर छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, और छायांकित भाग का क्षेत्रफल के लिए क्या आया दोस्त? वर्ग माइनस 2 अर्धवृत्त, यानी 2 ठे अर्धवृत्त। क्यों? क्योंकि आधा वृत्त एक ठो उधर है और आधा वृत्त एक ठो इधर है। क्या सर इसकी भी वही त्रिज्या भुजा होगी? कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि वर्ग है, और जब वर्ग है तो चारों तरफ भुजाएं बराबर है, तो ये भी 14 होगी तो इसकी भी त्रिज्या 7 होगी। हाँ, अब 2 अर्धवृत्त हमने लिख दिया। अब यहाँ आकृति का नाम इसलिए लिखा जा रहा है जिससे आपको समझना है क्या निकल रहा है। क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल है आकृति का। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? सर वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर माइनस 2 गुणा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अभी हम लोग देखें वृत्त का आधा, यानी पाई आर स्क्वायर बाई 2, और आगे लग जाएगा 2 किसके लिए? दोनों के लिए। तो 2 से 2 क्या होगा? कैंसिल आउट होगा। और जब 2 से 2 दोस्तों कैंसिल आउट हो गया, मान को भरना प्रारंभ करेंगे। भुजा हमारे पास दिया है 14 स्क्वायर माइनस पाई का मान 22/7 गुणा बचा आर स्क्वायर, आर यानी त्रिज्या जो कि 7 है, और ये हो जाएगा 2 बार 7 गुणे 7, एक साथ से एक साथ कट जाएगा। बिल्कुल। अब ये 14 का जो स्क्वायर हम करेंगे 196 माइनस 22 7 154। अब इसको घटा दिया जाएगा, 6 से 4 जाएगा 2, और 19 से 15 जाएगा 4, यानी दोस्त 42 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इस आकृति का क्षेत्रफल है, जो भाग छायांकित है। तो बात, क्वेश्चन का पैटर्न आपको समझ में आ रहा होगा। उम्मीद है कि पूरी बात आपको समझ में आ रही है। कैसे क्या करना है? पूरी आकृति के एरिया से जो एरिया खाली है उस एरिया को पहचान करके निकाल देना है। अब ये निकाल देना है तो जो बचेगा वो हमारा समतल आकृति के छायांकित भाग का क्षेत्रफल बचेगा। ठीक है, तो इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने नोटबुक में नोट डाउन करिए। ठीक है, इसी प्रकार 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्त, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। जो भी आकृति है उसके बारे में समझेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, रहने देते हैं। अगला जो
प्रश्न बचा है उसको अगले क्लास नेक्स्ट क्लास में कवर किया जाएगा। ठीक है, तो कमेंट सेशन में आप जरूर अपना राय साझा करेंगे। जो सीरीज चल रही है आपकी क्लास 10th मैथ जो सीरीज चल रही है आपके पेपर की दृष्टि को देख करके, उस सीरीज के जो प्रश्न आ रहे हैं, जो पैटर्न है, आपको कैसे लग रहे हैं? कोई प्रश्न ऐसा भी है या कोई टॉपिक ऐसी है जो आपको न समझ में आ रही है, इस बारे में आप जरूर साझा करें। अगर कमेंट सेशन में ये भी बताएं कि सर टॉपिक जो अगला है ये कट गया है, ये दिया है, यानी कौन सी टॉपिक्स कटी है, कौन सी टॉपिक्स नहीं कटी है, आप अपने सिलेबस के हिसाब से तैयारी करिएगा दोस्त। ठीक है, कोई भाई बहन अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करके अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करेंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके अगले क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।